ये निर्भिमानता का मतलब होता है ऐसे आपको एनर्जी मिलती है, आपको एक्साइटमेंट मिलती है, आपको फ्रेश फ्रेश लगता है, आप लाइट लाइट हल्का हल्का फील करते हो। वाह। ओ स्वामी साहब, एक धार्मिक व्यक्ति प्रार्थना अगर अपने पाप छुड़ाने के लिए करवा रहा है तो उसको लाइट लाइट फील इससे होगा कि सिर्फ उसने प्रार्थना कर लिया, पता भी है कि पाप कोई नहीं माफ होने हैं, ये पापों शापों का कुछ भी नहीं होना, वो इससे खुश होगा क्या? वो लाइट फील करेगा? उस पर तो उल्टा ये बोझ बन जाएगा कि एक एक्सरसाइज भी कर रहा हूं जिस एक्सरसाइज का शरीर को तो फायदा है ही कोई नहीं है, आत्मा को भी कोई फायदा नहीं है। कमाल है यार, हैं? तो स्वामी साहब ने यहां बड़े तौर पर 2 खच्चे मारी हैं। उन खच्चों को आज मैं स्वामी साहब की ही बकौल उनका चीर हरण करने लगा हूं। ठीक है ना जी, चीर हरण स्वामी साहब की तरह। ठीक है। अच्छा, जो आर्य समाजी है ना जी, ये इसको मैं उठा के बाहर फेंक रहा हूं। आर्य समाजी चाहिए हमें प्योर अपनी आईडी के साथ। ठीक है ना, फनकार 1.5 क्षण नहीं, अपनी आईडी के साथ आओ जो आए आर्य समाजी। अच्छा, आज स्वामी साहब की इन टीटो पार्टी का चलो हम चीर हरण करते हैं। सबसे पहले देखें, स्वामी साहब ने यहां बोला, जिसकी तरफ मैंने आपको नोट करवाया है, कि प्रार्थना जो है ये पाप को छुड़ा देगी, ऐसा नहीं होता। पाप छुड़ा नहीं सकती प्रार्थना आपकी। ठीक हो गया। अब मैं नुक्ता देने लगा हूं। स्वामी साहब ने दूसरी जगह पर सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समूलास में इसी कॉन्टेक्स्ट में 7 पन्नों बाद जाकर लिखा है कि ईश्वर, प्रश्न पूछा गया, ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है व नहीं? तो स्वामी साहब कहते हैं नहीं, अ बिग नो, अ कैपिटल नो, नहीं। और आगे रीजन बयान की कि जिस तरह राजा होता है, अगर वो अपनी प्रजा के पाप क्षमा करना शुरू कर दे तो फला 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 हो जाएगा, वो लॉजिकल दी। मगर इस वक्त हमारा फोकस ये है कि ईश्वर पापों को क्षमा नहीं करता। यहां आपने देखा कि ईश्वर पापों से नहीं छुड़ाता, ईश्वर पापों से दूर नहीं करता, चाहे कितनी ही प्रार्थना की जाए। ठीक हो गया। लो भाई, अब मैं आपको एक चीज दिखाने लगा हूं। जरा कन फड़ के सीधे हो जाओ स्वामी जड़े ने अपना की ना दना है आर्या समाजियो। हाँ जी, जरा कन कुन फड़ के सीधे हो जाओ बेटा। ये मैंने तुम्हारे पास से ही सीखा है, तुम्हारे पास से ही लिया है, तो इसलिए अब तुम इसके जिम्मेदार हो। लो जी, ये आ गया जी, 1 2 3 4। लो जी, लो जी, अब देखें, 4 हवाले देने लगा हूं। 4 हवाले जो कि आर्या समाज के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर वेदों के मोती के तौर पर एक सीरीज चलती है। वहां पर वेदों में पाप और पापी के माबैन एक कन्वर्सेशन दिखाई गई है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि स्वामी साहब ने जब कहा कि पाप क्षमा नहीं कर सकता, पाप छुड़ा नहीं सकता, तो ए देख लो जरा, ए देखो, पहला मोती ले लो अथर्वा वेद का। अथर्वा वेद 6:45-1 हो मन के पाप दूर हो, क्यों मुझे निंदित सलाहें देता है। मैं जानना चाहता हूं, ऐ मन के पाप दूर हो, क्यों मुझे निंदित सलाहें देता है। यह प्रार्थना पाप से है या ईश्वर से है? अगर पाप से है तो पाप सुनता है, और अगर ईश्वर से है तो ईश्वर तो पाप न क्षमा करता है न छुड़ावेगा। तो फिर यह प्रार्थना है किससे? अगर कहें कि पाप से है तो फिर पाप को ईश्वर माने, और अगर पाप छूट गया तो यह संभव है। तो इस प्रार्थना का फायदा क्या है? लो जी, ये तुम्हारे आर्य समाज की साइट है, मैंने तो नहीं कहा भाई, ये तुम्हारे सामने है, वेदों के मोती।
ए मोती ले ले, मेरे मोती, आर्य समाजी मोती, ये ले मोती हैं। लो जी आगे सुन लो, दूसरा, ये भी वेद का मोती है। हे पाप, तू हमें नहीं छोड़ता तो हम तुझे छोड़ देंगे। आहा, ये प्रार्थना किससे है? पाप से है या ईश्वर से है? सेम वही सवाल जो पहले हुए हैं। तो ये अथर्वा वेद का 6:26-2 ओपन कर लें, यही सवाल पिछले पे हैं जो मैंने पीछे किए थे। एक और ले लें, पाप और मृत्यु मेरे पास ना फटके। किससे प्रार्थना कर रहा है? पाप और मृत्यु मेरे पास ना फटके, मारूं तेरे कान पे फटके। आर्य समाजी, तुम्हारा स्वामी दयानंद तो कहता है ईश्वर प्रार्थना से पाप को ना छुड़ा सकता है ना क्षमा करता है। ये किससे मांग रहे हो प्रार्थना? पाप से? भला पाप से भी प्रार्थना मांगी जाती है? तो पाप और मृत्यु मेरे पास ना फटके। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये भी अथर्वा वेद का ले लें आप जनाब, अथर्वा वेद 17:1-29 आपकी स्क्रीन पर। मेरा नहीं है, ये आपका है जी, आपसे सीखा है। मुझे क्या पता था, आप सिखाते हो वेद, वेद की वाणी। ये लो, ले लो आपकी नानी, ये आपकी स्क्रीन पर, नानी देवता। हे ओश, दुस्वप्न, दुस्वप्न, ये सपने से, दुस्वप्न कहते हैं भय को, फोबियाज को संस्कृत में। वो कहते हैं हे ओश, दुस्वप्न, हमसे दूर हो जिससे हम सदा डरते हैं। हाय हाय हाय। तो दुस्वप्न उन सारी चीजों में आएगा जो पाप हों, जो पुण्य से दूर ले जाने वाले हों, या अधार्मिक कार्य हों, आसान भाषा में। तो जितनी अधार्मिक चीजें हैं उनसे सदा ये डरते हैं, उनसे दूर हों। ये प्रार्थना किससे है? किससे है ये प्रार्थना? पॉइंट नंबर 1। ठीक है जी। अब एक वाइल्ड एडवेंचर होने लगा है। ठीक है जी, वाइल्ड एडवेंचर। तो अभी हम प्रार्थना को डिस्कस कर रहे हैं, पाप को अभी हमने डिस्कस करना है। अभी हम दिखा रहे हैं कि पाप को वो छुड़वाता है, पाप को छुड़ा देगा या नहीं। क्षमा नहीं, क्षमा हमारा दूसरा विषय है, आज हमारा पहला विषय डिस्कस हो रहा है। तो पाप छुड़ा देगा या नहीं, इस पर मैंने आपको दिखा दिया, वेद से कुछ प्रश्न पूछ लिए। अब मैं आपको भगवत गीता की सैर करवाता हूं। करना चाहेंगे मिस्टर अहिर जी? जनाब जनाब जनाब, जरूर। हेलो, मुझे लगता है मेरी आवाज ही चली गई है। हाँ तो चली आ गई आ वापस। गई अब? हाँ बस जी ठीक जी। है। मैंने कहा भगवत गीता की सैर करना चाहेंगे जी? जी जरूर जरूर, चलिए। चलें जी, पब्लिक से भी पूछ लेते हैं, पब्लिक करना चाहेगी जी? क्यों नहीं। हाँ जी, भगवत गीता की सैर करवाते हैं। ये याद रखना चाहिए कि आर्य समाज के नजदीक भगवत गीता एक बड़ा बेहतरीन और महत्वपूर्ण शास्त्र है। यानी वेदों के बाद एक बड़ी जबरदस्त किताब अगर वो किसी को मानते हैं तो वो भगवत गीता। ऑब्वियसली उपनिषद वगैरह या ब्राह्मण वो उनकी कमेंट्री के तौर पर मानते हैं, मगर भगवत गीता एक प्रॉपर बड़ी किताब मानी जाती है। तो आपने याद रखना है कि स्वामी साहब बोल चुके हुए हैं कि ईश्वर जो होता है वो उपासना, प्रार्थना और किसी किस्म की भी स्तुति उसके कारण पाप को छुड़ाता नहीं है। दोबारा देख लें आपकी स्क्रीन पर, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? तो सवाल होता है नहीं, नहीं छुड़ा सकता ना जी, नहीं छुड़ा सकता। तो हम आपको सैर करवाना चाहते हैं। ठीक है जी, फिर आपको सैर करवाते हैं कि पाप कैसे छुड़वाए जा रहे हैं। अभी क्षमा की बात नहीं होगी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये भगवत गीता जी।
चले मैं आपको पीछे ले जाता हूं ताकि किसी को संदेह ना हो, किसी अंधे आर्य समाजी को संदेह ना हो। ठीक है जी, ये आर्य समाजियों की भगवत गीता है, ये देखें श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है जी, ये भाष्य तैयार किया गया है। सरस्वती, ये देख लें। पहले मैं आपके पास बुला लूं, दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली संस्कृत अकादमी आपके सामने, ये पूरा मैंने घुमा दिया भगवत गीता का। अब 229 पे हम चलते हैं। ठीक है जी, अच्छा 229 पे जाना था ना कि 249 पे जाना था? चलें इसको निकाल लेते हैं। यार 18वां का 66 था, किधर गया? आगे जाना था, इसको निकाल लेते हैं, लाइव निकाल लेते हैं, कोई नहीं। अष्टम समूला ठीक हो गया, आगे चलते हैं। ओ ठीक है। चले मैं दिखा देता हूँ आपको पीछे वाला। मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ी मजे की बात यहाँ पर लिखी हुई है, आप जानकर हैरान होंगे। देखो यार अजीब बात है, लोग गायब हो गया। पीछे इनको दिखाने के चक्कर में ना मुझे अब ठीक है। ठीक है, अर्जुन से ना बात चल रही है। हाँ लो जी, आ गए हम, 66 है। ठीक है जी, ये जी स्क्रीन के ऊपर देखें। ठीक है, ये श्रीमद् भागवत गीता है और इसका अध्याय मैं दिखा दूं आपको, ये देखें जरा, ये अष्टदशु अध्याय, सॉरी अष्टदशु अध्याय क्या मतलब है? 18वां अध्याय। लो जी, इसका 66वां 66 श्लोक है। क्या लिखा है? फोकस आपने करना है, इन्होंने बड़ा जोर लगाया है कि इसको कवर कर सकें, मगर मैंने पॉइंट और सामने रखना है। याद रखें, मैंने इसीलिए 2 पॉइंट्स को सेपरेट किया था। पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 1 ये चीज सामने रखनी है कि पाप को क्षमा करने में और पाप को छोड़ दिलवाने में, छोड़ देने में ये फर्क है। तो स्वामी दयानंद ने दोनों को निषिद्ध करार दिया है कि वो निषेध हैं। ना प्रार्थना से पाप क्षमा हो सकता है, ना प्रार्थना से पाप को छोड़ा जाए, यानी प्रार्थना से छोड़ा जा सकता है पाप को। तो वेदों से सवाल तो मैंने रख दिए, अथर्वा वेद, वेद के मोती। अब भगवत गीता 18वां अध्याय और श्लोका 66 मैंने आपके सामने खोल लिया जी। अब चलते हैं, श्री कृष्ण क्या कहते हैं, रुके जरा। श्री कृष्ण कहते हैं, ओ अर्जुन, तुझे ये संदेह कैसे हो गया कि मैं तुझे पाप करने की सलाह भी दे सकता हूं? श्री कृष्ण कह रहे हैं, आर्य समाजी गौर से, तुझे ये संदेह कैसे हो गया कि मैं तुझे पाप करने की सलाह भी दे सकता हूं? पाप करने की सलाह देने की बात तो दूर रही, तू निश्चय रख कि तेरी हृदय में कोई, यानी तेरे अंदर मन में कोई पाप वासना उठती होगी तो उसे भी मैं उभरने नहीं दूंगा। ये पॉइंट है। सवाल समझ आइए? पॉइंट समझ आया आपको जी? पब्लिक को पॉइंट समझ आया जी? 2 चीजों में फर्क समझाया था मैंने। पॉइंट नंबर 1, पाप को क्षमा करना अलग मसला है, उस पे आऊंगा। पाप को छोड़ दिलवाना, छुड़वाना, यह प्रार्थना से ईश्वर नहीं करता।
तो अर्जुन को कहा जा रहा है श्री कृष्णा के द्वारा कि तुझे किसने कह दिया कि मैं तुझे पाप का सलाह देता हूं, बल्कि पाप की सलाह तो दूर की बात है, जो पाप तेरे मन में भी उभरता है, जो पाप तेरे अंदर से उभरने की कोशिश करता है, उसे भी मैं उभरने नहीं दूंगा। ये आपके सामने है। अभी मैं आगे जा ही नहीं रहा, अभी तो यहां है कि पाप को प्रार्थना, उपासना या शरण में आ जाना या किसी भगवान देवता के पास पहुंच जाना पाप को छुड़वा देगा। स्वामी दयानंद तो उसको निषिद्ध कर चुके हुए हैं। ये तो हो ही नहीं सकता कि प्रार्थना ये करवा दे, ये तो अंदर से होता है। अब सवाल ले लें, अगर ये कहा जाए कि श्री कृष्णा ने अर्जुन के अंदर से पाप करने का जो इंद्रिय था, जो एनर्जी थी, जो पावर थी या जो इच्छा थी वो निकाल दी थी, तो इसमें अर्जुन का क्या कमाल रहा? क्योंकि पाप और पुण्य का निर्णय तभी हो सकता है या उसका अजर या उसका रिजल्ट तभी मिलना चाहिए जब पूरी इच्छा और भावना के साथ लड़कर, इंद्रियों को वश में कर कोई व्यक्ति पाप न करे बल्कि पुण्य करे, तभी तो उसको फल मिलना चाहिए। एक ऐसा न्याय है कि एक आदमी के अंदर से पाप उभरने को रोक दिया जाए और फिर उसको नेक या धार्मिक कहा जाए। ऐसे धर्मात्मा का अपना क्या कष्ट हुआ? सवाल समझ रहे हैं? आर्य समाजियों को बात समझ भी आ रही है कि ऊपर से जा रही है? नहीं समझ आ रही, मुझे लगता है नहीं आ रही समझ। चलो मैं समझा देता हूं। लो जी, भगवत गीता की आपको सैर करवा दी हमने, ये हमारा पहला पॉइंट था। अब मैं आपको प्रार्थना के विषय पर कुछ और भी दिखाना चाहता हूं। हाय 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 स्वामी साहब बात करते करते यहां पर पहुंचे कि प्रार्थना किस प्रकार की होनी चाहिए और किस प्रकार की नहीं। सवाल तो ये उठता था, स्वामी साहब प्रार्थना तो कबूल कैसे होगी? ऑब्वियसली प्रार्थना कैसे कबूल होगी? वो तो सिर्फ ईश्वर के साथ लिंक जोड़ने और अपने अंदर एक एक्साइटमेंट पैदा करने का नाम है, ईश्वर के साथ प्रीति पैदा करने का नाम है। तो प्रार्थना तो सबकी स्वीकार हो जाएगी तो मसला हो जाएगा। जब ये बात स्वामी दयानंद सरस्वती को समझ आई तो स्वामी दयानंद बोल उठा। अब ये जरा देखिएगा कि कैसा बोल उठा। आई, ये देखो जी स्क्रीन पर। पहले थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं। आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक प्रोग्राम किया है आर्य समाज की अंतिम नमाज की सीरीज में ही, जिसमें मैंने कुछ हवाले दिखाए थे कि आर्य समाज की जो प्रार्थनाओं की पुस्तक है आर्याभिवनय, स्वामी दयानंद सरस्वती के हाथ की लिखी किताब, खुद स्वयं उन्होंने लिखी है। उस पुस्तक में वेदों से कुछ प्रार्थनाएं इकट्ठी की गई हैं। उन प्रार्थनाओं में से केवल 2 आपको मैंने टेस्ट करवाई थी देख के चावल की तरह, और कुछ मैंने ओरिजिनल वेदों से दिखाई थी कि जहां ये प्रार्थना की जा रही है कि जितनी औषधियां हैं वो सब हमारे लिए तो मित्र के तुल्य हों, मगर शत्रुओं के लिए वो हानिकारक हों। शत्रु के लिए वो मित्र ना बने बल्कि शत्रु के तुल्य हों। ये भी दिखाया था कि कैसे नाश हो आगे जाकर। मगर मजे की बात बताऊं, स्वामी दयानंद खुद ऐसी प्रार्थना के बारे में क्या बोल गया है, जरा देखिएगा कृपया स्क्रीन पर। सत्यार्थ प्रकाश आपकी स्क्रीन पर। सप्तम समूलास यानी 7वां समूलास है और सफा है 153, 153। क्या लिखते हैं स्वामी दयानंद? कहते हैं ऐसी प्रार्थना कभी ना करनी चाहिए और ना परमेश्वर उसको स्वीकार करता है कि जैसे हो परमेश्वर आप मेरे शत्रुओं का नाश, मुझको सबसे बड़ा, मेरी ही प्रतिष्ठा और मेरे अधीन सब हो जाएं इत्यादि। क्योंकि जब दोनों शत्रु एक दूसरे के नाश के लिए प्रार्थना करें तो क्या परमेश्वर दोनों का नाश कर देवेगा?
आगे स्वामी साहब लिखते हैं, ऐसी प्रार्थना करने वाले मूर्ख हैं। ये मूर्खता की प्रार्थनाएं हैं। गौर से देखो, स्वामी साहब ने अपनी लुंगी में मेरा तीर खुद पकड़कर घुसेड़ दिया। मेरा तीर स्वामी साहब के हाथ में उन्होंने मोरी में दे दिया खुद ही। ऐसी प्रार्थना करना कि अपने शत्रुओं के नाश की, खुद को बढ़ाने की, अपनी प्रतिष्ठा की और सबको अधीन और अपने वश में करने की, ये प्रार्थना जो करेगा ईश्वर कभी उसे स्वीकार नहीं करेगा। बल्ले 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 बल्ले, स्वामी आ गया जो मेरे थल्ले। हाँ जी, हेलो जी, आपकी स्क्रीन पर आपके सामने यजुर्वेद का भाष्य है, खुद स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा तैयार किया हुआ, छठा अध्याय और मंत्र है 22। क्या कहते हैं स्वामी साहब, ये रेड हाईलाइट में, ह वरुण, आपके राज्य में हम लोगों को जल और औषधियां औषधियां श्रेष्ठ मित्र के तुल्य हों, तथा जो हम लोगों से वैर रखता है और हम लोग जिससे वैर करते हैं उसके लिए वो औषधियां दुख देने वाले शत्रु के तुल्य हों। ये किस किस्म की प्रार्थना है? अगर यही प्रार्थना आपका वैरी, आपका शत्रु मांगेगा तो ईश्वर किसकी प्रार्थना को स्वीकार करेगा? ऐसी प्रार्थना तो करनी ही ना चाहिए। लग गए लग गए, फिल इन द ब्लैंक्स। स्वामी साहब थोड़ा ढिड पाड़ दिता जी मैं अज। लो जी दूसरी ले लो, आर्य भवन, नास्तिक हो, मूर्ख हो, फलाना हो, उसका नाश कर दें। आखिरी लाइन देखें आर्य भवनय में, सफा 32 में। तो क्या कहते हैं, समूलान विनाश्य मूल साहित्य नष्ट कर दीजिए। तो नष्ट करने की और नाश करने की जो प्रार्थना है वो करना मूर्खता की बात है। और ले लीजिए येलो वाली लाइन आखिरी देख लें, जो वेद विरुद्ध चलन करने वाले लोग हैं, शत्रु हैं, कि वो हमारे वश में ही रहें या उनका अंत हो जाए, अथवा उनका प्रणांत हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए या उनको मार दें, या फिर हमारे वश में रहें। ये प्रार्थना कमाल है, कमाल है। हाँ जी, वेरी गुड। फिर शेर को खिलाने की प्रार्थना, ये आपके सामने यजुर्वेद, खुद स्वामी दयानंद सरस्वती साहब कहते हैं, जिस तरह जनाब राज्य के अंदर आपको सुख करना है ना, तो आपको दुष्ट किस्म के लोग आपके दुश्मन हैं, द्वेष करें, यानी हमसे दुश्मनी करें, तो उनको शेरों के मुंह के अंदर डाल दो और अपने लोगों की रक्षा करो। हैं, ये किस किस्म का है? इसको भी अगर प्रार्थना भी ले लें कि तू वेद निंदक को काट डाल, चीट डाल, फाड़ डाल, जला दे, फूंक दे, बज्म कर दे, सवाल ये है, ये प्रार्थना तो स्वामी साहब कह रहे हैं ये मूर्खता की बात है। आप स्क्रीन पर देख लें, ऐसी प्रार्थना कभी ना करनी चाहिए। और ना परमेश्वर ऐसी पर इस प्रार्थना इसको स्वीकार करता है कि जैसा इस तरह की प्रार्थना कि जैसे ओ परमेश्वर, आप मेरे शत्रुओं का नाश, मुझको सबसे बड़ा, मेरी ही प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा और मेरे अधीन सब हो जाएं इत्यादि। क्योंकि जब दोनों शत्रु एक दूसरे के नाश के लिए प्रार्थना करें तो क्या परमेश्वर दोनों का नाश कर देगा? सवाल तो ये है। प्रार्थना के विषय के ऊपर मैंने जो आपके सामने बात रखी है वो आपको समझ आ गई, ठीक है। अब मेरा एक पॉइंट भी अभी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी मैंने इसको एक एंगल से देखा है, अभी मैंने दूसरे एंगल से देखना था, मगर समस्या ये पड़ गई है कि हमारे साथ पीछे एक आर्य समाजी मौजूद है, ठीक है जी। तो उसको हम ले लेते हैं ताकि हम बात को किसी किनारे के ऊपर लगा सकें, ठीक है जी। तो हमारे साथ आर्य समाजी हैं, उनको हम ले लेते हैं जी। आर्य साहब जी। हेलो। हेलो जी भाई। हेलो जी आमिर भाई। जी मेरा भाई, आर्य समाजी हैं भाई आप? जी भाई नमस्ते। आदाब मेरा भाई, आर्य समाजी हैं? जी जी। ठीक है। किस गुरुकुल से पढ़े हैं आप? गुरुकुल से नहीं पढ़ा भाई मैं।
वो ऑनलाइन आर्य ऐसे ही समाज का कोई पढ़ाना है। सर्टिफिकेट कार्ड वगैरह है आपके पास कि ऑफिशियली आर्य समाजी हैं आप? नहीं, ऐसे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी है और ऑनलाइन क्लास लिया मैंने यूट्यूब पे, अच्छा इसलिए अच्छा, जी। ठीक है। ऑनलाइन आपने क्लासेस ली हैं, किस चीज की ली हैं क्लासेस? अ, अभी तो मेरा योग दर्शन चल रहा है। योग दर्शन चल रहा है आपका, ठीक हो गया। हाँ जी। अभी क्या करने लगे हैं, भोजन लेने लगे हैं, कुछ खाने लगे हैं? नहीं, मैं कमरे में था तो वहां पे मम्मी थी तो मैं बाहर आ गया उसके आवाज ना हो इससे। ठीक है। अगर आप आर्य समाजी हैं तो जितनी देर में आप मुझसे बात कर रहे हैं और सिद्ध कर रहे हाँ। हैं इशू को, तो क्या आप भोजन वगैरह साथ करेंगे? दाल तरकारी चावल वगैरह बनाया हुआ है आपने? नहीं, वो मैं रसोई में आ गया था ना बात करने के लिए, वहां पे मम्मी सो रही है, साथ हो हाँ, रही है। इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वेद में लिखा हुआ है कि जब शत्रुओं के साथ युद्ध करना है तो उस वक्त बर्तनों में चावल दाल और तरकारी पकाकर हाथ में पकड़ कर लड़ना है। तो मैंने कहा कहीं इसलिए आप किचन में आ गए हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात कहें तो वेद से दिखा दूं? नहीं, देखने की ऐसी कोई बात नहीं है, जब है हो नहीं नहीं, मैं सकेंगे तो तो दिखाऊंगा ना दिखाएंगे। जी, पब्लिक को भी तो जी। नॉलेज मिलना चाहिए ना। मैं तो दिखाऊंगा कि आप जी रसोई में दिखा किस कारण आए हैं। ठीक है ना जी? जी दिखा रहे हैं। हाँ, जी ये जी। मेरे साथ रहिएगा जरा, ठीक है? क्योंकि मैं तो पब्लिक को दिखाना चाहूंगा ना कि आप रसोई घर के अंदर जो गए हैं तो उसके पीछे वेद कारण है। क्योंकि वेद में लिखा हुआ है कि उठो और बुजुली जो है उससे सुख प्राप्त करो, और हाथ में बर्तन के अंदर पका हुआ चावल दाल और तरकारी जो है उसको हाथ में रख कर युद्ध करो, लड़ो, कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने कहा शायद आप इसलिए रसोई घर के अंदर आए। आपके पास वेद मौजूद है? मेरे पास यजुर्वेद की हार्ड कॉपी है, बाकी तो मेरे पास जबरदस्त, ऑनलाइन क्या है। बात है, क्या बात है। यजुर्वेद पकड़ें, अध्याय 17 खोलें, यजुर्वेद पकड़ें जरा जल्दी से, लाइव। लाइव। ओके। जी जी, स्वामी दयानंद वाली है ना? हाँ जी। हाँ पकड़े जरा, आपने खुद कह दिया आपके पास हार्ड कॉपी है। तो आप चूंकि रसोई घर में आए तो मुझे एकदम हवाला याद आ गया, वरना बात तो मैं कुछ और। आप किचन में आए हैं, कैमरा ऑन हो गया, तो मैंने आपका किचन देखा। मैंने कहा शायद आप वेदवाणी का उस पर पालन करने लगे हैं, तो आपको दाल चावल या तरकारी वगैरह पकड़ के मुझसे बात करेंगे। तो वो जरा ओपन कीजिएगा यजुर्वेद, कैमरे के सामने लाएं। जी मैं ऑनलाइन वाला खोल रहा हूँ अब। उसे तो मैंने ना अंदर कमरे में रखा है, उसे कहाँ लाऊंगा मैं। कोई बात नहीं, इधर फोन रखकर कमरे में जाके हार्ड कॉपी ले आइए, वरना स्क्रीन पर ले आता हूं मैं अगर आप कहते हैं तो। हाँ नहीं, जी। मम्मी सो रही हो तो डिस्टरबेंस होगा, वो तो डिस्टरबेंस होगा रात को यार, 11 बज रहे हैं भाई। ओहो, यार मुझे ऐसा आर्य समाजी चाहिए जो प्रॉपर मैदान खुल के आए। वो कहे कोई मम्मी पापा सारे इधर गए, धर्म सामने आएगा, मैं बात करना चाहता हूँ डट के। मुझे ऐसा आर्य नहीं, समाजी चाहिए। बिल्कुल। अब मैं अभी चाह मम्मी रहा हूँ पापा भाई बीच में आ जाएंगे तो मैं फिर क्या, मम्मी पापा मुझे भी डांटेंगे, वो कहेंगे हमारे बच्चे को खराब कर रहा है ये लड़का रात के 3 बजे। नहीं, ऑनलाइन खोल लिया मैंने भाई, बताओ कौन सा मंत्र है। हाँ, चलें कोई बात नहीं, मैं आपके लिए फिर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? ठीक है। आपके लिए मैं ओपन कर लेता हूँ, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। मिस्टर अहीर, आप स्क्रीन के सामने ही है ना? जी जी सर। हाँ, जरा इन पर नजर रखिएगा, ठीक है? मैं आया जरा, क्योंकि मैं ओके स्क्रीन ओके, दूसरी समझ साइड पे ओपन कर रहा हूँ। जी जी यजुर्वेद समझ इनके गया। पास हार्ड कॉपी मौजूद होगी जी। मैं इनका प्रमाण इनको दिखा देता हूँ। स्वामी दयानंद साहब ने कहा है भाई अगर गपशप भी करनी है, युद्ध करना है, लड़ना है, तो आपने किचन के बर्तन के अंदर पके हुए जनाब सालन सुलन को हाथ में पकड़ लेना है, तभी आप लड़ पाओगे। ये वेदवाणी है जी, ठीक है? हाथ इसकी में हिकमत जरूर मुझे, पकड़ना। हाँ हाथ में, हाँ जी, उन्होंने लिखा है हाथों में पकड़ना है। मैं आपको दिखाते सर, मैं अपनी तरफ से नहीं गप्पे मारता। प्रमाण ना हो तो मैं कोई बात नहीं करता, सीधी सी बात है, ठीक है जी? अब भाई ने कह दिया तो मैं भाई को दिखा रहा हूँ ना। उसके बाद ये तो हमने, वो तो मैंने किचन देखा तो मुझे एकदम याद आ गया कि मैंने ये पढ़ा था। अगर वो मुझे किचन ना दिखाते तो मैं फिर तो नहीं, जो दूसरा विषय आमिर चल भाई रहा था उस पर एक बात बात, करते। एक बात जी कहना जी, मैं चाह ये रहा हूँ आमिर स्क्रीन, भाई। मैं दूसरी बात, एक सारी तो बातें करेंगे। मैं आपके साथ, मैं आपके साथ ना सारी बातें नहीं, करता हूँ, स्क्रीन शेयर कर लूंगा। 1 मिनट मुझे दीजिएगा, ठीक है? थोड़ा जल्दी करे भाई। हाँ जल्दी, आप ओपन कर लेते तो ज्यादा जल्दी था। अब आपने कहा जी मम्मी मार रही हैं, या सॉरी मम्मी गुस्सा कर जाएंगी, तो मैंने फिर आप ओपन मैंने खुद किया, मैं क्या करूंगा, ये तो आप कर लेते। लें जी, स्क्रीन पे नजर आ रहा है जी मिस्टर अहीर? जी सर। हाँ ये देखें जी, ये स्वामी दयानंद सरस्वती के, ये आर्य समाज की साइट है vedicscriptures.in, ठीक है जी? और ये हिंदी का जी अनुवाद है जी, यहाँ आप देख लें। पहले हवाला नोट कर लें, यजुर्वेद अध्याय 17 और मंत्र है 65, ठीक हो गया?
यजुर्वेद 17 का 65। हिंदी आपने देख लेना, भाष्य किसका है? हिंदी भाष्य स्वामी दयानंद सरस्वती। लें जी, पढ़े जरा।